बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम सल्लल्लाहु रसूल करीम। अम्मा बाद, आज के इस बामकसद प्रोग्राम के सदर रशीद से और हमारे मेहमान जी साहब अब्दुर्रहमान, MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, मुस्तकीम ड्यूटी साहब, यूनुस ईसा साहब और दोस्तों और साथियों, ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे ऑफिसर एक किताब लिखते हैं जो 350 पेज से ज़्यादा का है। इससे हमारा हौसला मिलता है, हमको रास्ता मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए। 1919 में खिलाफत कमेटी बनी थी अब्दुर्रहमान साहब, और हमने मालेगांव शहर में 1921 में मालेगांव को आज़ाद करा लिया था। ये मालेगांव की खुसूसियत है, ये देशभक्तों का शहर है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब मालेगांव शहर में हिंदुस्तान में आई तो वो कपड़ों का व्यापार करती थी और हम लोग यहाँ पर कपड़ा बुनते थे। ये जागरूक शहर है। अगर आप यहाँ हिसाब सेठ जैन वाला बैठे हुए ये नीट की क्लास चला रहे हैं और हमारे 500 से ज्यादा फ्री सीट पर MBBS में जाने लगे, इनको 3-4 साल हुए बनाने में। तो यहाँ पर आप अगर हमारी रहनुमाई करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और मुसलमानों की रहनुमाई हो जाएगी। हमने कई मरतबा 2014 के बाद, यहाँ मुफ्ती इस्माइल साहब बैठे हैं, उस वक्त के MLA शेख आसिफ थे, हमने इस्मती ईरानी साहिबा को बोला कि हम मुसलमान हैं, हम ना ब्याज दे सकते हैं ना ले सकते हैं, इसलिए हमारी तरक्की के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाया, बिना ब्याज की यार्ड बैंक स्कीम, और यहाँ पर 40-40 लाख रुपया और भिवंडी में दिया गया। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सियासी पावर है तो आप रहनुमाई कर सकते हैं। मैं भी आपकी किताब में देख रहा था कि 1952 में 7.6 वोट थी और अभी अपनी 11.54 है, जबकि हम 25 करोड़ हो गए और 11.54 वोट आपने दिए हैं 11 सारिया। अगर 140-45 करोड़ है, आप 25 से 30 करोड़ है, तो आपकी तो 20% वोट रहना चाहिए ना। आप देने नहीं गए तो आज हमारे ऊपर मुसल्लत है। और 2014 के पहले तक का हर पार्टी ये देखती थी कि मुसलमान को कहां पर क़यादत दी जाए। 2014 में आपकी वजन को 0 कर दिया गया कि यहां पर हिंदू राज कर सकता है मुसलमानों के बगैर, और ऐसा 2019 में भी हुआ और आपके साथ ज्यादा से ज्यादा जुल्म होने लगा। हमारे शहर में जब कभी भी गुनहगारी बढ़ती है तो हम ऊपर जाकर लिख कर देते हैं कि हमको IPS ऑफिसर चाहिए, क्योंकि हम झूठे केस में IPS ऑफिसर नहीं फंसाता, ये हमारा यकीन था, और गुनहगार को गुनहगारी खत्म करता है। आज जिला SP वही है तो पूरे जिले में गुटखे को बहुत पकड़ा जा रहा है, गैर कानूनी काम को पकड़ा जा रहा है। ऐसा IPS पे हमारा भरोसा रहता है। आप एक मुशर्रिफ साहब ने लिखा था कि हु इज द किल्ड करकरे, हाँ, तो वो ऑफिसर यहाँ आजाद नगर में था। मेरे पास एक दोस्त था, मैं जब ये ATS का ऑफिसर बना, क्योंकि हमारे को 2006 में सब मुसलमानों को उठाकर डाल देगा ये बोलकर कि मुसलमान ही मस्जिद के अंदर बम रखा है। और जब ये बने तो मैं एक से पूछा कि यार ये कैसा ऑफिसर है, तो वो बोला कि नौकरी चले जाएगी, ईमानदारी नहीं जाएगी, मगर वो जान दे दिया मगर ईमानदारी जाने नहीं दिया। ऐसे ऑफिसर अगर हमारे देश के अंदर रहेंगे तो हमको बहुत ज्यादा ख्वाहिश नहीं रहती है। आप देखिए, सर्वे कर लीजिए पूरे देश के अंदर, हम
गैरेज के अंदर काम करते हैं या रिक्शा चलाते हैं या कुछ बहुत छोटा मोटा धंधा करते हैं, हमको हर जगह से तासुब के जरिए से रोका जाता है। जो क्वालिफाइड होता था, आज जैसे आप बहुत ज्यादा दूसरे ऑफिसर से बहुत ज्यादा मेहनत की होगा जब आपको इतने आगे आगे दिया जाता, ये हमको समझता है। मगर हमारे कायद क्या कर रहे हैं, देखा यह जाता है कि ये 1400 सालों से यहूदी और ईसाई जिस तरह फितना फैलाकर हमको उलझा देते हैं, वैसा ही काम हिंदुस्तान के अंदर होता है। गुजरात के अंदर इलेक्शन हुआ, जहां मुसलमानों की ज्यादा आबादी थी, वहां पर हर चीज रखी गई, पैसा लो या जेल के अंदर जाओ, तुमको खड़े होना पड़ेगा। और एक एक जगह 10-10 उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया गया, जिस तरह आपने बताया है किताब के अंदर, उसी तरह वहां पर वोट डिवाइड कर वहां पर दूसरे बीजेपी के लोगों को जिताया गया। ये हो रहा है, हम इत्तेहाद करेंगे, हम सब पूरे साथ में आएंगे। मैं 62 दिन तक का शाहीन बाग मेरे कंपाउंड के अंदर चलाया था, हमने लाखों की तादाद में जुलूस निकाला था, इकट्ठा हुए। आज हम यहाँ ज्यादा है इसलिए मुकाबला कर सकते हैं, मगर आप हम करने जा रहे हैं पूरे देश का। कल अगर किसी को झूठे केस में फंसाया गया या कोई लीडर बहुत अच्छा बोल रहा है, जैसा कि अबू आसिम आजमी साहब ने बोले हमसे जो है वंदे मातरम बोलना जाता है, हम मजहबी तौर से नहीं बोले जाते हैं, तो लोग उनके पीछे चले जाते हैं। असदुद्दीन अवैसी जो कागज फाड़े थे, जिस तरह गांधी जी ने फाड़ा, तो हमारी कौम उनके पीछे लग जाती है, यही हमारा रहनुमा है, ऐसा समझकर। अगर आप ये देख करना चाहते हैं तो ऐसा कुछ कीजिए कि पावरफुल है, कि पूरे देश से दानिश्वर इकट्ठा हो, आप जैसे ऑफिसर इकट्ठा हो, IAS ऑफिसर इकट्ठा हो, और जैसे उलमाए किराम का फतवा निकलता है वो माना जाता है, वैसे ही आपका जो कुछ आदेश निकले वो मिलना चाहिए, लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। इत्तेहाद आप कर लिए तो कर्नाटक जैसे रिजल्ट आ जाएगा, और हम यहीं पर हम 4-5 पार्टी है, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, कोई पीछे हटेगा नहीं। अगर ये पीछे हट जाएंगे, जो हमारी बात रखेगा उसके साथ चले जाएंगे तो हम कामयाब होगा, नहीं तो इसी तरह बेगुनाह की तरह जेलों में फंसे रहेंगे। जो हमारे शहर में ऑफिसर से अगर बहस कर लेता है तो आपको समझता होगा उसका नाम लिख लिया जाता है, और जो कोई 2006 में फंसाया गया था वो लोग कानून की बात करते थे यहाँ पे ऑफिसरों से, तो वो लोग वो भुगते थे, बेगुनाह होने के बाद वो जेल में थे। आपको ये बहुत अच्छी बात है, आपको मुबारकबाद, आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है। मैं एक जज्बाती आदमी हूँ, आप जैसे के लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया।